आज के इस वीडियो में सहज अभिव्यक्ति में मैं दो शब्द लेकर आई हूँ, प्रेम और सत्य। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसकी सभी को आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है और चाहना भी सभी को है। चाहना यानी कि इच्छा। और ये अभिव्यक्ति की अनुकंपा परमात्मा ने हम मनुष्यों को ही दी है। जीव जंतु तो कुछ कह नहीं पाते हैं, विवश हैं। लेकिन जो प्रश्न मैं अपने आप से पूछा करती थी और उसके बाद जीवन में एकदम से परिवर्तन आना शुरू हुआ, 15-20 साल पहले कह सकते हैं एक तरीके से, आपको क्या वास्तव में सत्य चाहिए भी? चाहना तो हर कोई रखता है कि भाई सत्यनिष्ठ होने चाहिए, प्रेम भाव से परिपूरित होने चाहिए। प्रेम भाव से परिपूरित, एक तो प्रेम भाव, ऊपर से वही परिपूरित। प्रेम मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। स्वार्थ से आगे प्रेम को रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। सत्य सबकी आवश्यकता है, लेकिन इस सत्य का स्थान समाज में नहीं हो पाता। होली आने को है, हमारे इतने त्यौहार आते हैं, उन सभी त्योहारों में, हर अवतरणों में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत, इसी तरह की एक चर्चा भी है जो हम पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं। और उसी तरह का एक द्वंद्व भी है। युग कोई भी हो, ये द्वंद्व हमेशा चलेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता। और इस द्वंद्व के चलते हम सभी की खुद की एक निजी यात्रा होती है, एक निजी पहचान होती है। और वो निजी पहचान हमारे खुद के निजी चयन से होती है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम वास्तव में सत्य चाहते हैं? क्या हम वास्तव में प्रेम चाहते हैं? इतने सारे शब्द हैं जो हम पढ़ा करते थे, वो शब्द कहीं ना कहीं खो गए हैं। इसलिए व्यक्ति को एक सामान्य शब्द भी अब हिंदी का समझ में नहीं आता। और जो उस शब्द के अर्थ को महसूस कर रहा होता है, समझ नहीं रहा होता, महसूस कर रहा होता है, और वो सामने वाले को ये नहीं समझ पाता कि इसको समझाएं कैसे। ये जो लाइन मैंने भी बोली है, ये जो लोग अपने वर्क प्लेस पर हैं, जो लोग अपने परिवार में हैं, समाज में हैं, कहीं पर भी हैं, वो ये महसूस करते होंगे कि भाई इतना सरल शब्द, उसके भाव को सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा है। ये बात वहीं पर आ गई कि जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है तो वो अपनी ही गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। दो शब्दों से वीडियो मैंने शुरू की थी, सत्य और प्रेम। आवश्यकता सबकी है, चाहते सब हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का भी अगर आप चयन करेंगे ना, निसंदेह उसमें आसपास की सारी भीड़ छट जाएगी, सारी भीड़ छट जाएगी। और व्यक्ति ये सोचेगा कि वास्तव में सत्यनिष्ठ होना चाहिए भी कि नहीं, प्रेम भाव में होना चाहिए भी कि नहीं। प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। प्रेम में एक आत्मीयता होती है। इस शब्द को तो अभी मैं नहीं लूँगी। इस वीडियो को बनाने के लिए भी इसलिए था क्योंकि कुछ शब्द ऐसे समझ में आए तो लगा चलो इसी पे एक वीडियो बना देते हैं। एक शब्द हम और सुनते थे, मृत्यु। मृत्यु के 3-4 वाक्य हैं। ये एक मृत्यु लोक है जहाँ पे हम जन्म लेकर आए हैं। हम जब ये शब्द पढ़ते थे, शमशान में भी बड़ी जगह पर लिखे होते हैं कुछ कोड्स, अगर वो शमशान गया है तो मृत्यु शब्द जिसको याद है, वास्तव में अगर उसने उस शब्द को आत्मसात किया है तो क्षण क्षण उसको मृत्यु याद होती है। ये हम मृत्यु लोक में आए हैं। कर्म प्राणी हैं, कर्म की खेती को काटने के लिए आए हैं। इन सब के चलते बीच में चयन हमारा होता है कि हमारे कर्म कैसे हों। फिर हम ये भी सुनते हैं और ये भी महसूस करते हैं, या सामने से ये भी कहने को देखने को मिलता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या होते हैं? क्या होते हैं अच्छे कर्म? बुरे कर्म को जान लो, उसको छोड़ दो, अच्छे कर्म तो अपने आप ही आ जाएंगे। हमारे इस शरीर में एक प्रकाश पुंज है। कहने को तो हम जंगली हैं, जानवरों जैसी पशुओं वृत्तियां हमारे भीतर में हैं, लेकिन उसमें भी परमात्मा ने एक अनुकंपा हमें दी है, जीव जंतुओं से अलग विवेक दे करके, जहाँ पर चयन हमारा होता है कि हम
उस पशुवत जीवन को जीना चाहते हैं, या वास्तव में इस योनि में जो हमें एक संभावना मिली है उसमें हम चयन के साथ गलत को हटाते जाएं, हमारी ही कुछ गलत आदतें, भावनाएं, या जिसे कह लीजिए गलत कर्म, है ना। तो सत्य कर्म तो हमारे भीतर पहले से बैठे हैं, उसे हटा दो, आवरण हटा दो, सत्य प्रकट हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन जब ये करनी पड़ती है ना, तो उसमें साधना लगती है, उसमें बड़ा प्रयास लगता है, उसमें अच्छे से अहंकार को कूटा जाता है। तो ये जितने भी त्यौहार हमारे आते हैं वो बार बार यही याद दिलाने आते हैं कि इतने बड़े संतों के साथ, इतने बड़े अवतरणों के साथ, या जो अभी 18वीं 19वीं शताब्दी में हुए हैं महापुरुष, 12वीं 13वीं शताब्दी में हम जो भक्ति काल में भी पढ़ते हैं, फिर आधुनिक युग आया, उन सब में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो जो सत्यनिष्ठ रहा उसके भीतर में प्रेम स्वतः था, और वो प्रेम करुणा का भाव था। भले ही सामने से कितनी लताड़ हो, फिर भी उसके भीतर में करुणा का भाव था। और अंततः जब नहीं हुआ तो महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा, उन्हें फिर वध करना ही पड़ा ना। तो ये जितने भी त्योहार हैं, इन सब में ये जो शब्द है ना, इन शब्दों से जुड़ें और अपने भीतर में बार बार अपना परीक्षण करें भाई कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम सत्य चाहते हैं तो पहले सत्यनिष्ठ हमें खुद को होना पड़ेगा। यदि हम प्रेम चाहते हैं तो प्रेमनिष्ठ हमको खुद को होना पड़ेगा।